हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक सपोर्टर नवीन नामी शख्स की जानिब से फेसबुक पर ब्लास्फेमस एंटी इस्लामिक पोस्ट शेयर किए जाने के बाद शहर बेंगलोर के डीजे हल्ली इलाके में तशद्दुद बरपा हुआ, जिसके मुताल्लिक़ शहर बेंगलोर की मकामी तंजीम सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की जानिब से वज़ीर आला येडियूरप्पा को एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिट की गई है और उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इस तशद्दुद का ज़िम्मेदार एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसडीपीआई के रियासती सेक्रेटरी अबरार अहमद। बताइए अबरार अहमद साहब, इस सीएफडी की इस रिपोर्ट में क्या सच्चाई है, कैसे देखते हैं आप? ये जो सिटीज़न फॉर डेमोक्रेसी का जो रिपोर्ट है, जो लोग भी ये फैक्ट फाइंडिंग की टीम में अपना रोल अदा कर रहे हैं, ये तमाम लोग क्या है बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड के लोग हैं। एक आदमी बीजेपी का मैनिफेस्टो में अपना काम कर रहा है, अपनी खिदमत दे कर है, और एक जो लड़की है वो दुर्गा वाहिनी की मेंबर है खुद, और एक रिपोर्टर है वो खुद के उसके ऊपर खुद एक एफआईआर दर्ज है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ कमेंट करने के रिलेटेड। ऐसा बहुत सारा बैकग्राउंड है। ऑल आर बिलोंग्स टू बीजेपी और आरएसएस, ऐसे ही रिपोर्ट देकर हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के पास ये जब तशद्दुद भड़क उठा, इस ताल्लुक़ से कई लोगों का, दानिश्वरान का और समाजी व सियासी कारकुनान का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से जो ताख़ीर हुई इस वजह से ये तशद्दुद भड़का और बाद में कुछ लोग पुलिस फायरिंग में मारे भी गए। लेकिन इस ताल्लुक़ से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कोई ख़ास जिक्र नहीं है। देखिए, जो भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होता है अलग अलग एंगल में वो करना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट फाइंडिंग बोला तो फैक्ट फाइंडिंग ही करना है। फैक्ट फाइंडिंग में सबसे बेसिकली क्या आना था, ये जो वायलेंस हुआ किस लिए वायलेंस हुआ, इसमें किसकी गलती है, नवीन का रोल क्या है पर्सनली, और नवीन को कौन स्पॉन्सर किया है ये रोल अदा करने के लिए, ये तमाम चीज़ें फैक्ट फाइंडिंग में आना था। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग में कौन सी चीज़ भी नहीं आई। और पुलिस की जो लेट एक्शन है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पुलिस का लेट एक्शन के बारे में भी फैक्ट फाइंडिंग में रिपोर्ट आना था। ये तमाम चीज़ें फैक्ट फाइंडिंग में नहीं आती है। सिर्फ डायरेक्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपी को टारगेट करना ये कितना सही है, आप लोग खुद ही इसे एनालाइज कर सकते हैं। अब इस तशद्दुद के मामले में चंद कांग्रेस के लीडरान का भी नाम आया है, कुछ कांग्रेस के लीडरान को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो सीएफडी ने सबमिट की है गवर्नमेंट को, इसमें सिर्फ एसडीपीआई और पीएफआई नामी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आया है। देखिए, बेसिकली नवीन का जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो ही आल्सो फ्रॉम बीजेपी बोलकर उसका फेसबुक में हम ना पता चलता है। और साथ साथ में ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस में बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स, लोकल लीडर्स भी ही हो सकता है, बड़े बड़े लीडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाएगा। ये दोनों की भी एक चाल है। तो ये हकीकत को बाहर लाना डिपार्टमेंट का काम है। और फैक्ट फाइंडिंग वाले जो अपने आप को ईमानदार, सच्चे, जो अपने आप को बोलकर फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्टिंग की है, वो लोग भी ये बात को बाहर लेकर आना था। रियासत कर्नाटका की मारूफ तंजीमें जैसे कि कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज है, जमात इस्लामी हिंद है, इनका कहना है कि इसका ताल्लुक़ आने वाले जो बीबीएमपी बेंगलुरु कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं या आने वाले असेंबली इलेक्शंस हैं, इससे भी ताल्लुक़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दलित और मुसलमानों को तोड़ने की साजिश भी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो भी अपनी सियासी रोल अदा कर रही है समाज के अंदर, वो प्योरली क्या है, यहाँ के लोकल इश्यूज़ को, यहाँ की गवर्नमेंट के जो एंटी पीपल पॉलिसी उसके बेस पर एसडीपी अपना रोल अदा कर रही है। एसडीपी को ये ज़रूरत नहीं है एक वायलेंस को लेकर इलेक्शन का मुद्दा बनाना, ये एसडीपी को ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा करने वाले भी नहीं हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर ड्रग्स का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये स्लम्स हैं। आपको लगता है कि इस वायलेंस से ड्रग्स का भी कोई ताल्लुक़ हो सकता है?
बेशक एक मॉब क्या तरीक़े का गलाटा कर रहा है। एक वहाँ पर मॉब में एक आदमी अपना सर से एक पुलिस ऑफिसर का कार को सर से डिच्ची मारकर वो ग्लास को फोड़ने की कोशिश करता है। ये जो वीडियो देखे तो समझ में आएगा ये प्योरली है ड्रग माफिया का लोग ही करने वाला है। तो इसलिए अभी कर्नाटक में अलग अलग एंगल में ड्रग माफिया का इंक्वायरी भी चल रहा है। तो हम दरख्वास्त भी करते हैं और गवर्नमेंट से डिमांड भी करते हैं ये डीजे हल्ली केजे हल्ली का जो भी इशू है वायलेंस है, इसमें ड्रग माफिया का क्या रोल है ये तो यहाँ का पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन करना है। अब जबकि इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है तो एसडीपीआई का क्या कदम होगा, क्या कार्रवाइयाँ आप करेंगे? देखिए सबसे पहले हम तो यहाँ की जो जुडिशियरी सिस्टम है उसको मानकर चलने वाले लोग हैं। हमें पूरा यकीन है हमारे पर जो भी इल्ज़ामात लगा कर हैं और हमारे कुछ कारकुन और 2-3 ज़िम्मेदार को जो अरेस्ट कर हैं हमें ज़रूर यहाँ की अदालत से हम हक़ मिलेगा, हमारा फ़ैसला हमारे फेवर में आएगा, हम कानूनी फ़ाइट करेंगे। हम बात कर रहे थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी अबरार अहमद से, जिनका कहना है कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की जानिब से जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिट की गई है, इस रिपोर्ट का बेंगलुरु तशद्दुद की सच्चाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही ये सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जो मकामी तंजीम है इसका जेपी नारायण वाली सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आने वाले दिनों में एसडीपीआई इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत।